आज हम लोग समझेंगे डी फ्रीज का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसका कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसका वायरिंग सिस्टम। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ये हमारे सारे जो है यहाँ पे स्टूडेंट है, सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, गीजर का आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था आप यहीं से ही देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के कोर्स करें, इस वीडियो में आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये है डी फ्रीज, है ना। डी फ्रीज इसको इसलिए कहते हैं कि ये डीप रहता है, इसलिए हम लोग इसको डी फ्रीज कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिकल पार्टों में आप लोग पढ़े हैं ना, सबसे पहले पढ़े हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि मैकेनिकल पार्ट क्या होता है। मैकेनिकल पार्ट में क्या क्या होता है, कंप्रेसर, आपको कंप्रेसर मैकेनिकल पार्ट में भी गिनती आता है, प्लस इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी गिनती आता है। पहले कंप्रेसर, उसके बाद क्या है कंडेंसर कॉइल, उसके बाद ये ऑपरेटर, है ना। ये सारा क्या है मैकेनिकल पार्ट है। कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर गैस को हाई प्रेशर में यहाँ पे कंडेंसर कॉइल में भेजता है। कंडेंसर कॉइल क्या करता है, गैस को घुमा घुमा करके गैस को ठंडा करता है, और उसके बाद ये आ जाता है फिल्टर में। फिल्टर का क्या काम होता है, जो भी गैस में नमी होता है, जो अशुद्धि होता है, उसको छान करके क्या करता है, ये साफ करता है। और ये साफ करने के बाद क्या करता है, कैपिलरी में भेज देता है। कैपिलरी में जब भेजता है तो वहां पे जाने के बाद गैस जो है लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। लिक्विड फॉर्म में जब भी गैस बदलता है तो उसका जो है टेम्परेचर माइनस लगभग 30 डिग्री में चल जाता है। और वो गैस कहाँ पे जाता है, ये ऑपरेटर में। ये ऑपरेटर में जैसे ही वो गैस दौड़ता है तो ये ऑपरेटर क्या होता है, हमारा कूलिंग का असर जो है वहां पे छोड़ देता है। जैसे घूमते घूमते जिस तरीके से जितना दौड़ वो लगा सकता था, गर्म हो जाता है, फिर वो भाप में तब्दील हो जाता है। फिर क्या करता है, वो लो प्रेशर गैस को सक्शन पाइप से जो है यहाँ पे खींच लेता है। कंप्रेसर में 3 पाइपें होती है, 3 नलियां होती है। एक पाइप होता है डिस्चार्ज पाइप, एक होता है आपका चार्जिंग पाइप, एक होता है सक्शन पाइप, है ना। चार्जिंग पाइप और सक्शन पाइप दोनों जो है ना एक ही होते हैं। आप चाहे तो इसको भी आप सक्शन पाइप के लिए यूज कर सकते हैं, इसको भी आप चार्जिंग पाइप के लिए यूज कर सकते हैं ना। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल भागों में थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। चेंजिंग क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल भागों में देखिए, सबसे पहले लाइन आया कहाँ से, ये मेन प्लग से लाइन आया, उसके बाद कहाँ गया, थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से कहाँ गया, इंडिकेटर में, इंडिकेटर से कहाँ गया, इंडिकेटर से जितना भी ये सारे आप देख रहे हैं ना, पंखा हो गया या कंप्रेसर हो गया, इन सबों में जा करके ये जो है लाइन आपस में जो है बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है कि आपको पंखा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और सब जो फ्रिज हम लोग पढ़े उसमें क्या था, पंखा नहीं था, तो पंखा इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। पंखा इसलिए दिया जाता है कि इसका जो कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है ज़्यादा है, तो ये ऑपरेटर कॉइल क्या होता है, गर्म होता है, तो उसका एग्जॉस्ट करने के लिए, उसका गर्मी को निकालने के क्या करता है, पंखा लगा दिया जाता है ना। तो 70-80 लीटर या 200 लीटर फ्रिज तक में उसमें जरूरत इसलिए नहीं होता है कि वो हवा के कांटेक्ट में आकर के अपने आप को वो ठंडा कर लेता है ना। इसमें जरूरत इसलिए है कि इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका जो कंडेंसर कॉइल है ये नीचे रहता है, इसीलिए इसको एक एक्स्ट्रा पंखा लगा दिया जाता है ताकि वो एडजस्ट करके उसको ठंडा करे, है ना। अब देखिए कंप्लीटली वायरिंग के बारे में हम लोग कल पढ़े थे, है ना। तो आज क्या करेंगे, इसका वायरिंग को आप लोगों को करके दिखाना होगा कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। आपको एक सिंपल तार देंगे, इसका जितना भी वायरिंग है सारा वायरिंग हम खोल करके इसमें आपको सारे नए तरीके से, जिस तरीके से आपका मेन लाइन आना चाहिए, जिस तरीके से मेन लाइन से जो होकर के थर्मोस्टेट से जा करके आपका कंप्रेसर में या फिर फैन में जाना चाहिए, उस तरीके से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, रेडी है करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे पार्टों को हम लोग क्या किए देख सकते हैं, खोल लिए हैं। ये है थर्मोस्टेट, ये है इसका OLP, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर रिले इसमें लगा हुआ है। सारे चीज़ों को एक एक करके अलग कर लिए हैं। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पार्ट को सारे चीज़ों को अलग करके अभी क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट को बोलेंगे कि अभी जो है इसका नए तरीके से वायरिंग करना है, नया तार लेकर के। यहाँ पे मैंने एक नया तार भी ले लिए हैं, और नया तार जो है वायरिंग करने के लिए देंगे इसको। इसका जो पूरा मेन लीड से तार आएगा, मेन लीड से तार आकर के कहाँ कहाँ लगेगा, आज पूरा प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे आज प्रैक्टिस होने वाला। तो चलिए ये आपका हो गया, ठीक है ना, रिले और ओवरलोड, ठीक है। कैपेसिटर लगा के रखें ताकि थोड़ा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपका सारा चीज़ है। आप लोग ये ऐसा कीजिए कि ऐसे इसमें जोड़ करके खाली बस दिखा दीजिए हमको, वो दिखाना, हाँ बस हमको दिखा दीजिए कि आप लोग यहाँ पे मतलब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं काटना है, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक लूप आप निकाल लिए मेन लाइन के लिए,
सब कोई टीम मिल करके करेंगे ना तो समझ में आएगा। इसका वायरिंग थोड़ा सा क्या है कि काटने के बाद ना डिफिकल्ट हो जाता है। आप उसका लूप निकाल के छोड़ दीजिए ना, हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। हम इसलिए दिए आप लोग इस तरीके से कि मान के चलिए कि कभी तार उर सब खत्म हो गया है और उस समय में आपको सारा वायर जोड़ना है, तो किस तरीके से आप लोग जोड़ेंगे। मेन सप्लाई के लिए थोड़ा सा काट के रख दीजिए। आपका मेन तार कहाँ निकला, मेन तार यहाँ पे आया, यहाँ से फिर थर्मोस्टेट में आया, थर्मोस्टेट से फिर यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तार आप लोग इसलिए रफ तार दिए हैं कि आप काटिए पीटिए जो भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो OLP में लगा दीजिए। OLP आपको लगाना नहीं है, OLP में लगा दीजिए खाली, बस हम समझ जाएंगे। शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, उसमें घुसाना नहीं है, इसमें आपको करके ऐसे करके खाली रख दीजिए ऐसे करके, है ना। तो हो गया। वो मतलब प्लग के लिए लिया है ये तार। चलिए ठीक है, जो प्लग है। चलिए हो गया। फैन के लिए कहाँ से दीजिएगा, यहीं से दो तार ले लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, आपका हो गया कंप्लीट, आप कर लिए। हम समझ गए, आप कर लिए। आप इसको खोलिए और किसी और को दीजिए। कौन करेगा, किसका दिमाग में आया है, करके दिखाइए हमको, बता दीजिए तब भी होगा। हाँ मेन लाइन यहाँ से आया बल्ब के लिए, हाँ, एक चला बल्ब गया, होता ठीक है, मेन का। ठीक है। इससे एक लाइन हम थर्मोस्टेट में डालेंगे, मेन लाइन चला गया। फिर थर्मोस्टेट का एक आउटपुट जो निकलता है हाँ। वो हम OLP के लिए लेंगे, ठीक है। और एक ले लेंगे फैन के लिए, ठीक है, हाँ। और ये वाला जो है ये हाँ। वाला लगा देंगे हम, जो इंडिकेट करेगा हाँ, मतलब ठीक है। मेरा ऑन है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। ये इसमें लगा दिए, हाँ। और बाकी जो बचा एक हाँ अर्थ इसमें डाल देंगे, हाँ हाँ और ये न्यूट्रल? न्यूट्रल, इसी से सारा न्यूट्रल कनेक्ट करके एक फैन में डाल देंगे, एक फैन में डाल देंगे। रिले में डाल देंगे, बिल्कुल। इतना ही तो प्रोसेस बस हो गया। तब तो आपके लिए तो आसान है। ये मेन लाइन कहाँ पे आया, ये जो आया थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट क्या काम करता है, उसका फ्रिज का निगरानी करके कंप्रेसर फैन को रेगुलेट करता है ना। मतलब समय समय पर बंद भी करता है, समय समय पर चालू भी करता है। चलिए, इतना दिन में जो है ना आप लोग मतलब बहुत अच्छा, हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में है। सबको मन लग रहा है काम में, मतलब हमको लग रहा है ना, सब कोई मन से सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 लड़का है जो एब्सेंट करता है, समय पर नहीं आता है। तो देखिए इसका परिणाम आपको ही मिलेगा, है ना। होता क्या, देखिए हम लोग कोई सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई छूट गया तो इसको पढ़ लेंगे, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हैं, करत अभ्यास हो रहा है। यहाँ पे कीजिएगा तो ही अभ्यास होगा। समझिए कि आप लोग सबसे पुराना है। अभी आपको एक AC का सर्विस में भेज देंगे तो नहीं कर पाइएगा, कर लीजिएगा क्या, तो नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में भेजिएगा तो जरूर कर लीजिएगा।